दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डीएससीपी सर्वर के बारे में कि डीएससीपी होता क्या है और उसका हम प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे डीएससीपी सर्वर को बनाते हैं। ठीक है। तो डीएससीपी सर्वर के प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास दो सिस्टम यहाँ पर हैं। वीएम के अंदर हमने एक तो बनाया है ये सर्वर जिसका नाम है सिक्योर लिनक्स हैक्स, और एक हमारा क्लाइंट के नाम से ये बनाया है। ठीक है। सबसे पहले हमें DHCP सर्वर बनाने के लिए उसका पैकेज को इंस्टॉल करने की नीड पड़ती है, जो भी उसका सॉफ्टवेयर होता है। तो हम लिख लेंगे yum install DHCP-y। इसको मैंने यहाँ से इंटर कर दिया। ठीक है। अब यहाँ मेरा DHCP इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है। सिर्फ इस पैकेट की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमारे सिस्टम में। तो हम उसको देखते हैं कि कैसे करते हैं। अब आगे देखिए, DHCP हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब जो पहला जो मेरा वीएम था पहला, वो मैंने नेट पे रख के रखा था। ठीक है। अब मैं उसको ब्रिज पे ले आता हूँ। ब्रिज पे क्यों लाया? क्योंकि जो मेरा क्लाइंट है और जो मेरा सर्वर है वो सेम एक नेटवर्क अडेप्टर पे चले जाए, इसलिए मैंने उसको एक सेम नेटवर्क अडेप्टर पे ले आया। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये वाला भी मैंने ब्रिज कर लिया था। क्लाइंट पे देख लेते हैं क्लाइंट का क्या है। सेटिंग में भी गए, क्लाइंट भी मेरा ब्रिज पर है और जो सर्वर है वो भी मेरा ब्रिज पर है। ठीक है। अब ऐसा मैंने क्यों करा? देखिए, आपके पास मान लीजिए आपके पास 10 सिस्टम हैं। उन 10 सिस्टम को कनेक्टिविटी देने के लिए आपको किसी एक डिवाइस में देना पड़ेगा, अगर वो लोकली यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। अगर वो पब्लिकली यूज़ हो रहे हैं तो उसमें नेट होगा और वो आईएसपी उसमें अपने किसी वे से उसमें इंटरनेट प्रोवाइड करवा देगा। ठीक। तो आईएसपी कैसे काम करता है उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। अभी हम ये देख लेते हैं कि जो स्कूल और कॉलेजेस होते हैं उनमें अगर किसी को नेट देना है या सेम नेटवर्क में रखना है, तो वो स्कूल कॉलेजेस कैसे अपने जो कंप्यूटर लैब होता है उसमें डीएससीपी सर्वर का यूज़ करते हैं, या फिर लोकली डीएससीपी सर्वर का यूज़ कैसे करके आप अपन क्लाइंट को वो सेम रेंज में आईपी देते हैं। ठीक। स्किल कॉलेज तो एक एग्जांपल था, आपको जहाँ यूज़ करना है आप वहाँ यूज़ कर सकते हो। चलिए, सॉरी। तो मैं अपने सर्वर पे वापस आ गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता है, DHCP जो मेरा पैकेज था वो इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन मुझे अपने सर्वर में बताना पड़ेगा कि किस ईथरनेट पोर्ट के थ्रू मैं DHCP सर्वर को वर्क करवाऊँगा। ठीक है। कनेक्टिविटी किस ईथरनेट पोर्ट के थ्रू होगी। तो उसके लिए मैं IF कॉन्फ़िग चला लेता हूँ। इस सर्वर पे मेरे पास अभी कोई IP नहीं है, बस ईथरनेट पोर्ट है मेरा ENS33। ठीक है। अब मुझे बताना है कि ENS33 पोर्ट के थ्रू मैं अपना DHCP सर्वर चलाऊँगा। इसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे nano/etc sysconfig। ठीक है। DHCPD। देखिए, जैसे ही मैंने DHCPD दिया तो यहाँ पे मेरे पास एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ गई। ठीक। इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मुझे लिखना पड़ेगा DHCPD ARGS कॉलन कॉलन इजिकल टू, यहाँ मैं लिखूँगा ENS33। जो मेरा पोर्ट था उसको मुझे बनाना था यहाँ पे DNS सर्वर के लिए यूज़ करना था कनेक्टिविटी के लिए, तो मैंने यहाँ पे ENS33 लिख दिया। ठीक है। अब मैं कर देता हूँ यहाँ से एग्ज़िट। चलो, सेव हो चुका है, एग्ज़िट। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है DHCP की वो चेक करवा देता हूँ। DHCP/etc DHCPD। ठीक है। DHCPD.conf। ये देखिए, DHCP की मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऐसी मिलती है आपको, इस लोकेशन पर रहती है। ये इनिशियल लेवल पे या फिर जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो पूरी की पूरी ब्लैंक होती है। इसके अंदर हमें मैनुअली एंट्री करनी पड़ती है जो हम DHCP सर्वर के थ्रू करवाना चाहते हैं उन चीज़ों की। अब मालूम, जैसे देख लीजिए कि हमारे पास कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल है नहीं, तो अगर सर्वर के अंदर ही हमें चेक करना है कि कैसे कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल रखते हैं या उसका पैटर्न क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, तो उसके लिए हम एक फ़ाइल रीड करेंगे, वहाँ पे हमें सिंटेक्स मिल जाता है इजीली। लोकेशन है nano/etc शेयर, नहीं सॉरी, यूज़र शेयर
डॉक DHCP 4.2 जो हमारा वर्जन था, ठीक है, DHCPD.config एग्जाम्पल। ये जो पाथ है ना, इस पाथ के अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो DHCP की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो सिंटैक्स होता है वो सारे सिंटैक्स आपको मिल जाएंगे। जैसे देखिए, अ स्लाइटली डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन फॉर द इंटरनल सबनेट। अब यहाँ पे सबनेट हमने डिफाइन कर दिया कि सबनेट क्या है, 10.5.5.0, और यहाँ पे नेटमास्क डिफाइन कर दिया कि ये नेटमास्क है, ठीक है, नेटमास्क ये रहा। अब इसी को हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल में रखना है। कैसे रखेंगे? यहाँ पे मैं अपनी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल होती है उसके अंदर जाता हूँ, ठीक है। अब ये फाइल पूरी की पूरी यहाँ पे खाली है। अब मुझे इसके अंदर जो सिंटैक्स है वो लिखना है। कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने लिखा यहाँ पे सबनेट के बाद मैंने लिखा 192.168.60.0, ये मेरी क्लास हो गई, ठीक है। क्लास मतलब मैंने क्लास सी का यूज़ करा गया है, जिसमें मेरा नेटवर्क जो है वो 60 के रेंज में आएगा, और मैं उसको यहाँ पर उसका जो दूसरा सबनेट है पूरा, मतलब आईपी तो दे दी मैंने नेटवर्क की, और ये मैंने सबनेट डिफाइन कर दिया कि क्लास सी की ये रेंज है। इसको मैं आगे करता हूँ फिर। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा रेंज, जो मेरा DHCP क्लाइंट होगा या जो भी मेरा क्लाइंट है उसको किस आईपी से किस आईपी तक रेंज देना है, मतलब 10 आईपी वो यूज़ कर सकता है कि 50 आईपी तक ही वो यूज़ कर सकता है, जो भी क्लाइंट होगा रैंडमली उसकी यहाँ पे मैं रेंज दे दूँगा 192.168.60.2। यहाँ पे मैं लिखूँगा 192.68.60.30 लिख लिया सपोज़। तो अब जितने भी मेरे क्लाइंट होंगे वो 60.2 से लेके 60.30 तक ही आईपी यूज़ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे रेंज में यही डिफाइन करके रखा है। चलिए, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा अपने डीएनएस की एंट्री मुझे करनी पड़ेगी कि जो डीएनएस की आईपी होती हैं उनको कैसे डिफाइन करते हैं DHCP सर्वर पे। तो मैं लिखूँगा ऑप्शन डोमेन हाइफन नेम, उसके बाद हाइफन सर्वर्स, ठीक है, A.A.A.8 इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मुझे अपने सिस्टम जो भी मेरा जो DHCP सर्वर है ना उसका होस्ट नेम डिफाइन करना है। तो होस्ट नेम डिफाइन करने के लिए मैं लिखूँगा ऑप्शन हाइफन नेम, और यहाँ लिखूँगा मैं सिक्योर लिनक्स हैक्स, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार। होस्ट नेम क्या है? देखिए, सिक्योर लिनक्स हैक्स होस्ट नेम हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया ऑप्शन नेम, अच्छा ऑप्शन डोमेन नेम आएगा, ऑप्शन डोमेन, ऑप्शन डोमेन नेम आ गया मेरा सिक्योर लिनक्स है। यहाँ पे मैंने कॉलन लगा दिया। कॉलन के ध्यान रखिएगा, कॉलन अगर नहीं लगाएंगे सिंटैक्स में कुछ भी एरर आएगा तो वो मतलब चलेगा नहीं आपका DHCP सर्वर। अब मैं यहाँ डिफाइन करूँगा मेरे DHCP सर्वर की आईपी, क्योंकि अगर मुझे क्लाइंट को आईपी प्रोवाइड करवाना है तो पहले सर्वर को आईपी देनी पड़ेगी। जब सर्वर के पास ही आईपी नहीं रहेगी तो वो क्लाइंट को कैसे बताएगा कि आपको यहाँ से कोऑर्डिनेट करना है या कनेक्शन बनाना है। राउटर्स 192.168.60.10, यहाँ पे मैंने 60.10 लिख दिया। अब मैं लिखूँगा ऑप्शन BROAD कास्ट हाइफन एड्रेस। अब मैंने यहाँ पे ब्रॉडकास्ट एड्रेस प्रोवाइड करवा दिया। ब्रॉडकास्ट एड्रेस मतलब कि दूसरे सिस्टम पे अगर मुझे कोई आईपी को ब्रॉडकास्ट करना है या कोई सिग्नल भेजना है तो यहाँ पे मैंने 192.168.60.255 को मैंने यहाँ पे बोल दिया है कि जो भी आप सिग्नल ब्रॉडकास्ट करोगे वो इस आईपी के थ्रू करोगे। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ डिफ़ॉल्ट लीज टाइम
ये डिफ़ॉल्ट लीज टाइम जो होता है ये मिनट्स में होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6, तो यहाँ पे 6 मिनट में वो काम करेगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 600, तो 600 मिनट्स पे वो काम करेगा। डिफ़ॉल्ट लीज टाइम का मतलब होता है कि कोई भी आपका जो क्लाइंट है वो एक आईपी को कितने टाइम तक के लिए स्टोर कर सकता है, अपने पास होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, इतने टाइम तक तो वो रखेगा ही रखेगा, लेकिन अगर उस टाइम के बीच में क्लाइंट की आईपी चेंज नहीं होती किसी भी रीज़न से, कि क्लाइंट ने रीस्टार्ट नहीं करा, कि सिस्टम शटडाउन नहीं करा, कुछ भी, तो उसके बाद मैक्सिमम जो लीज टाइम जाता है वो 7200 तक होता है डिफ़ॉल्ट वे में, ठीक है। इतना हम डिफ़ॉल्टली रख सकते हैं। बाकी आपको अगर कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज करना है तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ऐसा नहीं है, पर अभी हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे 7200 ठीक। अब यहाँ पे मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन था वो मैंने उसको बंद कर दिया। फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले सबनेट मैंने दे दिया और नेट मास्क दे दिया। सबनेट मतलब क्लास सी की आईपी दे दी और उसी का मैंने सबनेट दे दिया। हमने डीएचसीपी सर्वर को बता दिया कि ये हमारा नेटवर्क होगा और उसका सबनेट मास्क ये होगा या नेट मास्क ये होगा। इसके बाद रेंज डिफाइन कर दी कि जो भी हमारा क्लाइंट है वो 60.2 से लेके 60.30 तक ही यूज़ कर सकता है आईपी रेंज को। उसके बाद हमने डीएनएस प्रोवाइड करवा दिया, 88888844 दे दिया। आपके पास कोई अपना डीएनएस सर्वर है तो आप वो दे सकते हैं। सिस्टम का हमने होस्ट नेम प्रोवाइड करवा दिया कि जो हमारा होस्ट नेम था वो सिक्योर लिनक्स हैक्स है, जो हमारे चैनल का नाम है। और यहाँ पे हमने कर दिया ऑप्शन राउटर। ऑप्शन राउटर्स मतलब कि जो हमारा डीएचसीपी का आईपी है वो ये होगा। ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी दे दिया हमने और डिफ़ॉल्ट लीज टाइम भी दे दिया, मैक्सिमम लीज टाइम भी दे दिया। अब हम अपने डीएचसीपी सर्वर की सर्विस स्टार्ट करके देखते हैं कि क्लाइंट के पास कोई आईपी गई है कि नहीं गई, ठीक है। चलो। सर्विस डी एस सी पी डी रीस्टार्ट, एक एरर आएगा अभी, मैं बता देता हूँ एरर क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक एरर आ गया, ठीक है। एरर क्यों आया है, क्योंकि लाइन नंबर थी कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मैंने कुछ गलत लिख दिया। क्या गलत लिखा है भाई? अच्छा, इन दोनों आईपी के बीच में कॉमा लगता है, जो मैंने कॉमा नहीं लगाया, तो ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है। कॉमा लगेगा, कॉमा। रीस्टार्ट करा, स्टेटस करा। अब देखिए ये मेरा मेन एरर था जिस एरर के बारे में मैं बात कर रहा था। ये एरर यहाँ पे क्यों आया कि नो सबनेट डिक्लेयर ऑन ENS33। इसका मतलब ये होता है कि मैंने अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में तो सारी एंट्री सही सही कर दी है, लेकिन मैंने अपने सिस्टम में आईपी डिफाइन नहीं करी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा NMTUI, ठीक है। एडिट पे जाऊँगा। अब यहाँ पे सर्वर, इस जो डीएनएस सर्वर है ना मेरे पास, वो डीएचसीपी सर्वर के अंदर मुझे मैनुअली आईपी देनी पड़ेगी। इसका गेटवे क्या होगा, डीएनएस। ओके करा, ओके करा, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और फिर से चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास अभी भी कोई आईपी नहीं आई है, ठीक। क्लाइंट मशीन पे मेरे पास अभी कोई आईपी नहीं थी। क्या है, सिस्टम CTL रीस्टार्ट DSCPD, अभी भी नहीं चला। देख लेते हैं क्यों नहीं चल रहा। स्टेटस, भाई हमने डिफाइन तो कर दिया है।
अच्छा, एक सेकेंड। NMTUI डिस्कनेक्ट, कनेक्ट, IF कॉन्फ़िग, IP आ गई, रीसेट करा, हो गया। एक्चुअली नेटवर्क मैंने बंद चालू नहीं करा था इसलिए नहीं आया। देखिए यहाँ पे मेरा DHCP सर्वर जो है वो एक्टिव हो गया है, और यहाँ पे मुझे सिर्फ IP IF कॉन्फ़िग चलानी है। देख अभी भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। सर्विस नेटवर्क रीसेट, देखिए यहाँ पे मेरे पास सर्विस जैसी मैंने जो क्लाइंट मशीन था मेरा वो स्टार्ट हुआ या नेटवर्क उसका चालू हुआ, तो यहाँ 60.2 जो IP थी वो मेरे पास आ गई है, ठीक है। तो ऐसे हम किसी सिस्टम में या क्लाइंट सिस्टम पे जो IP आती है ऑटोमेटिकली वो DHCP सर्वर के थ्रू इस आपके वे में यूज़ होती है, या इस तरीके से आप DHCP क्लाइंट को IP प्रोवाइड करवाते हो DHCP सर्वर के थ्रू, ठीक। इसमें एक चीज़ और है बचती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लो मेरे को DHCP क्लाइंट में कोई ऐसी सर्विस मैं यूज़ कर रहा हूँ जैसे अपाचे सर्वर या फिर जो भी मैं वेब पैनल का यूज़ कर रहा हूँ, और उसके लिए मुझे एक फ़िक्स IP की नीड होती है, तो वो IP मैं फ़िक्स कैसे कर सकता हूँ अपने DHCP सर्वर के थ्रू DHCP क्लाइंट में। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए जो मेरा क्लाइंट है ना उसका हार्डवेयर एड्रेस चाहिए होता है, उसका मैक एड्रेस चाहिए होता है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास मैक एड्रेस तो लिखा हुआ है, चेंज नहीं है उस सिस्टम का, तो मैं सीधे जाता हूँ। अब यहाँ पे 2 है ना, मान लो एक बार मैं DHCP सर्विस को और रीस्टार्ट कर देता हूँ। स्टेटस चल रहा है, यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे मेरी IP चेंज हुई है क्या। वही IP है। क्यों वही IP है, क्योंकि मेरे पास अभी 2 ही सिस्टम है, एक दो। अगर रैंडमली मेरे पास 4-6 सिस्टम होते, 10 सिस्टम होते और उनकी IP में चेंज करता, तो हो सकता था यहाँ पे IP 60.2 की जगह चेंज हो जाती, कोई दूसरी IP आ जाती। अब मैं चाहता हूँ मेरी क्लाइंट के पास जो IP हो वो 60.22 हो, ठीक है। तो मैं उसकी चेंजेस अपने जो DHCP सर्वर है उसमें करूँगा। चलो यहाँ में आया, मैंने लिखा यहाँ पे होस्ट क्लाइंट। होस्ट क्लाइंट लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा हार्डवेयर ईथर हार्डवेयर ईथरनेट, ठीक है। ये मेरा ईथरनेट एड्रेस था 00:C:1A:1A:80, ठीक। अब मैं लिखूंगा फिक्स्ड FIXED एड्रेस 192.168 डॉट, मैंने बोला था 60.22 देना है मुझे, तो मैंने यहाँ 60.22 दे दिया। और यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया। हाँ, कॉलन देना, सेमी कॉलन दे के रखा है मैंने, सब में सेमी कॉलन। यहाँ पे याद ध्यान रखिएगा कि सब में कॉलन देना है। मैंने सेमी कॉलन दे दिया था तो वहाँ पे उसने एरर दे दिया। पता है एरर भी आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो टाइप का एरर आएगा तो आपको ही पता चल जाएगा कि आपने कोई गलती की है या किस टाइप का एरर था, तो वहाँ पे आप उसको ठीक भी कर सकते हो जैसे मैंने किया। पर यहाँ मेरा फिर भी वो दे दिया उसने, फिक्स में 192 सेमी कॉलन। अच्छा यहाँ पे क्या है भाई, एड्रेस आर, चलो हो गया, ठीक है। यहाँ मेरी सर्विस स्टार्ट हो गई। अब देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ IF कॉन्फ़िग कराऊंगा, तो अभी तो वही है, नेटवर्क रीस्टार्ट करा, ये हो गया मेरा 60.22।
देखिए ENS33 के नीचे जो लिखा है 60.22, तो यहाँ पे मेरी आईपी अपने आप चेंज हो गई है, क्योंकि मैंने अपने जो DHCP सर्वर में डिफाइन कर दिया था कि इस क्लाइंट को या फिर इस जो मैक एड्रेस है उस पर आईपी ये होनी चाहिए, तो उसने वही आईपी सेट करके मुझको दे दी। इस प्रैक्टिकल को आप अपने दो तीन क्लाइंट सिस्टम पे परफॉर्म करके देखिएगा, और उसमें अगर कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि ये चीज़ कैसे हुई है या ये चीज़ आपसे नहीं हो पा रही, तो मैं उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली दूंगा। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।